हेलो। तो आज का हमारा अध्याय दूसरा बहुपद जो कि 9वीं कक्षा का है। तो अब तक हमने बीजीय व्यंजकों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना ये हम सीख चुके हैं। तो अब तक हमने बीजगणितीय सरसमीकाएँ पढ़ी हैं, जैसे कि कौन सी, x जमा वाई की 2 बराबर x की 2 जमा 2xy जमा वाई की 2। इसी तरह से हमने दूसरी भी पढ़ी है, x घटा वाई की 2 बराबर x की 2 घटा 2xy जमा वाई की 2। तीसरी भी है, x की 2 घटा वाई की 2 बराबर x जमा वाई इंटू एक्स घटा वाई। इसमें एक्स वाई क्या है, इस तरह से ये आपको दिखाई दे रहे। तो सबसे पहले हम चर का पता होना चाहिए। तो चर क्या है? चर एक चर को एक हम प्रतीक से प्रकट करते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड, लाइक दिस वन, जो कोई भी वास्तविक मान धारण कर सकता है। ठीक है, जैसे बीजीय व्यंजक हैं, इनमें ये बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक 2x 3x घटा एक्स की, तो इसमें क्या है, मतलब 2 गुणा एक्स, मतलब एक अचर गुणा चर, अचर गुणा चर, लाइक घटा 1 गुणा एक्स, तो अचर गुणा चर एक्स। इसी तरह से ये दिया है आपका, ये एक बहुपद है। ये बहुपद में चर क्या है, x, ये x में बहुपद है, ये y में बहुपद है, ये t में बहुपद है। ठीक है, तो ये इस तरह से है। तो हमारा जो मेन मोटो है वो क्या है? तो हमें चर का पता लग गया। तो इसमें सबसे जो इसमें कितने पद है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं। इसमें पदों की संख्या, इसको हम कहते हैं, इसमें कितने पद हैं, इसमें 4 पद हैं। कौन कौन से? x की 3 घटा x की 2 4x और 7। ये क्या हैं? ये सभी क्या हैं? बीजीय व्यंजक। क्या हैं? सभी बीजीय व्यंजक हैं। व्यंजक माने एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब इसमें ये 4 क्या है, ये दूसरे बहुपद में 4, ये क्या है, 4 एक शून्यतर पद है, शून्यतर कांस्टेंट। शून्यतर पद है। और अचर बहुपद शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल देखिए, ये क्या है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है, परंतु इसमें इस 1/x को हम पहले सीख चुके हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, करनी नियम में, घात के नियम में। इसको x जमा 1/x, तो ये क्या है, जो x की जो घात है, तो ये मतलब बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि घटा x की घात घटा 1। ठीक है, क्योंकि x घात घटा 1 है, घात घटा 1 है। इसमें ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि x की घात 1/2 उपस्थित है।
ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? ये y में है, क्योंकि y की घात, इसमें x की घात 1/3 उपस्थित है। ठीक है, मतलब हमने क्या देखा कि बहुपद की जो घात है वो हमेशा क्या हो सकती है? पूर्ण संख्या हो सकती है। बहुपद में चर की घात बहुपद में चर की घात पूर्ण संख्या होती है। तो एक बहुपद को px qx ry के रूप में, तो ये है, तो 2x की 2 जमा 5x घटा 3, तो इसमें 3 पद हैं, इसको x के उसमें लिखा है। इसकी घात क्या है? इसकी घात 2 है, 2। इसकी घात कितनी है? 3। इसकी घात कितनी है? 3। बहुपद में परिमित संख्या में कितने भी पद हो सकते हैं। इसमें कितने पद हैं? जैसे ये x में बहुपद है तो इसमें 101 पद। ठीक है, अब इसमें कितने पद है? 3 पद, इसमें 2 पद, इसमें 3 पद। तो इसमें ये क्या है? एक पदी है, सभी एक पदी हैं, ये सभी एक पदी बहुपद है। ये इनमें सब में 2 पद हैं, देखिए, तो ये द्विपदी बहुपद है। ठीक है, ये इनमें सभी कितने पद है? 3 पद है, तो ये त्रिपदी, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब इस तरह से कहने का मतलब इसमें 3 पद हैं, तो ये हमने बता दिया बहुपद में कि परिमित संख्या में कितने भी पद हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगले में कि px, ये देखा 3x की 7 घटा 4x की 6 जमा x जमा 9 में अधिकतम घात वाला क्या है? 3x की 7, और इसकी 7 घात है, तो बहुपद की घात होगी 7। इसी तरह इसी प्रकार जो qy है, ये 5y की 6 घटा 4y की 2, इसमें 3 पद हैं और y की अधिकतम घात 6 है, तो बहुपद qy की घात क्या है? 6 होगी। तो एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले बहुपद को वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। अब जो px है वो क्या है? 2, qy घटा 2 है, तो इस तरह के बहुपद को शून्येतर बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कहने का मतलब इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इनको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और px0 qy0 को शून्य बहुपद कहते हैं, और शून्य बहुपद की घात क्या होती है? अपरिभाषित होती है। तो फिलहाल हम क्या देखना चाह रहे हैं? हम उदाहरण 1 करना चाह रहे हैं। तो उदाहरण 1, तो उदाहरण 1 ये कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात क्या है। तो पहला है x की 5 घटा x की 4 जमा x की 3। तो दूसरा है 2 घटा y की 2 घटा y की 3 जमा 2 y की 8। तीसरा है 2।
तो हम चर कौन है, चर की अधिकतम घात और बहुपद की घात, हम इस तरह से करें। चर कौन है यहाँ x, अधिकतम घात 5 तो बहुपद की घात 5। इसमें क्या है, चर कौन है y और बहुपद की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 8 तो बहुपद की अधिकतम घात, बहुपद की जो घात होगी वो 8 होगी। अब चर नहीं पता, अब ये कांस्टेंट है तो चर की अधिकतम घात क्या है, चर की अधिकतम घात 0 है तो बहुपद की घात भी 0 है। ठीक है, तो हमें नहीं। और अगर सपोज कर लो चौथा अगर 0 है तो ना तो हमें ये पता, चर की अधिकतम घात भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, अपरिभाषित। कहने मतलब अपरिभाषित, ये भी अपरिभाषित। ठीक है, यदि हम प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो हम प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें देखिए 4x की 2 घटा 3x जमा 7, पहला तो है बहुपद है या नहीं है, इस तरह का है। तो कौन कौन बहुपद है चर में, तो नंबर 1 इसमें चर क्या है, x और ये बहुपद है। हाँ, ये भी y, ये भी हाँ, ये t और ये बहुपद है या नहीं। तो हम ये देख रहे हैं, ये हमारा बीजीय व्यंजक है। t नहीं, क्योंकि 3t की पावर 1/2 प्लस वर्गमूल 2t, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये क्या है y, ये भी नहीं, क्योंकि y जमा 2y घटा 1, ये नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि 3 चर। अब देखिए इसमें x की 2 का गुणांक बताइए, इसमें x की 2 का गुणांक क्या है 1, इसमें x की 2 गुणांक घटा 1, इसमें x की 2 का गुणांक π/2, इसमें x की 2 का गुणांक है ही नहीं x, तो ये है गया 0। ठीक है, ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 35 की घात का द्विपदी लिखित। तो हम क्या लिख सकते, x की 35 जमा 10, u की 35, 2u की 35 जमा 5 इज लाइक दिस। ये 100 की घात का, इसमें 2 पद है, द्विपदी लिख दिया हमने। 100 की घात के एक पदी, तो x की 100, 2u की 100, 10u की 100,
या 1000 टी की 100, इस तरह से लिख सकते हैं। तो बहुपद की घात क्या लिखें? अब इसमें क्या लिखेंगे? चर कोण है, फिर वही चर कोण है और बहुपद की घात। चर है x और बहुपद की घात है, सबसे ज़्यादा कोण है 3। इसमें चर है y, इसमें बहुपद की घात है 2। इसमें चर कोण है t, बहुपद की घात है 1। इसमें चर नहीं है, पता नहीं, और बहुपद की घात है 0। अब देखिए इसमें क्या है? चर कोण है x, x अधिकतम घात है 2, तो बहुपद की घात है 2, तो द्विघाती। इसमें चर कोण है x, इसकी घात 3 और बहुपद की घात है ज़्यादा से ज़्यादा 3, मैक्सिमम जो अधिकतम घात है 3, तो ये है त्रिघाती। अगला क्या है? बहुपद में चर कोण है y, अधिकतम घात है 2 और बहुपद की घात है 2, तो ये क्या होगा? द्विघाती। ठीक है। इसमें कोण है t, चर की अधिकतम घात 1 तो बहुपद की घात 1, तो ये हो गया रैखिक। इसमें चर कोण है r, इसमें चर की अधिकतम घात 2 और बहुपद की घात है 2, तो ये हो गया द्विघाती। इसमें चर कोण है x, बहुपद की घात 3, कहने मतलब अधिकतम घात, तो बहुपद की घात भी 3, तो ये हो गया त्रिघाती। तो वेरी इजी। तो आप इस तरह से आप इसको समझने की कोशिश करें और अपनी नोटबुक में भी नोट करें। थैंक यू। तो आप आराम से कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको नोटबुक में नोट करते रहिए, बाकायदा बाद में मैं नहीं कराऊँगा।